फिर दिखा मुस्लिमों का आतंक। सूर्या के बाद एक और हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या। मच गया भारी बवाल, सुलग उठा पूरा देहरादून। लोगों ने लगाई आरोपियों के घर में आग, शुरू हुई पत्थरबाजी, इंटरनेट हो गया बंद, चलने लगा बुलडोजर। जी, उत्तराखंड के देहरादून में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच हुए विवाद में बजरंग दल के एक नेता की हत्या कर दी गई है। इसके बाद विकास नगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागी वाला गांव में तनाव भड़क उठा है। आरोपियों के घर में आग लगा दी गई है और पूरे इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल हो गया है। आने जाने वाले लोगों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने इलाके का इंटरनेट अगले आदेश तक बंद करवा दिया है। मौके पर कई थानों की पुलिस और प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी कि पीएसी को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में 12 नामजद और 30 से 35 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और 3 पॉइंट में पूरा विवाद समझाते हैं। पहला पॉइंट, खेत में पानी लगाने और पैसे को लेकर हुआ विवाद। दरअसल विकास नगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागी वाला गाँव में एक विशेष समुदाय के परिवार और पीड़ित परिवार के बीच विवाद चल रहा था। मृतक के पिता के अनुसार घटना से एक दिन पहले सेटरिंग के 14,000 रुपए के लेन देन को लेकर बातचीत हुई थी। शनिवार शाम को जब उनके बेटे ने पैसे दिए तो वहां भीड़ जमा हो गई और लोगों को भड़काया गया। इसी दौरान खेत के ट्यूबवेल से पानी डालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। दूसरा पॉइंट, एक की मौत 3 घायल। हमले में सिर पर हथौड़ा लगने से विनोद कुमार की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद रविवार सुबह इलाके में तनाव फैल गया। तीसरा पॉइंट, भारी तनाव और पीएसी। घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है। एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी ने बताया है कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में 13 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 से 4 पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं गिरफ्तारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी होगी, इसकी जानकारी मीडिया को उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मुख्यमंत्री लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन पर भरोसा रखने की अपील की है। चौहान ने कहा कि हत्या और हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध गतिविधियों और अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में आप बताइए, इस